हाँ भाई, क्या हाल है। इस वीडियो को आप लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक रिक्वेस्ट होएगी कि अगर आप लाइफ के अंदर रियल में कुछ करना चाहते हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फील्ड में रियल में कुछ करना चाहते हैं तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज़ इसके अंदर मैं बहुत ख़ास बातें आपको बताने वाला हूँ। रात के 12 बजे के करीब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कुछ काम कर रहा था और पिछले 2-3 दिन से मेरे दिमाग में एक ख्याल चल रहे थे इस वीडियो को लेकर कि बच्चों को या जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनको एक वीडियो बना कर दूँ जिसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ कि जो एक्चुअल में वर्थ हैं, मतलब जो एक्चुअल में मैटर करती हैं। बिकॉज आपको आजकल भर भर के मोटिवेशन मिल रहा है हर जगह कि स्टडी के लिए मोटिवेशन, ये करो वो करो, कुछ उखाड़ना है, कुछ करना है ज़िंदगी में। मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ उन बातों से कुछ भी नहीं होता, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपका एक नंबर भी नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर। एक्चुअल में जिन बातों से फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। और सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं, पूरी ज़िंदगी इन बातों से फ़र्क करने पड़ने वाला है। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है, इंस्पिरेशन ज़रूरी नहीं है, नहीं। सीधी साफ प्लेन बात करूँगा और एक बात नहीं 2-3 मैं बातें आपको बताऊँगा जो आप अमल कर लोगे। और वो मैं ज़िंदगी में पहले कुछ बार अमल कर चुका हूँ और मेरे को अमेजिंग रिजल्ट्स मिले भी हैं उन चीज़ों के। 4.5 महीने में कैट में बहुत बढ़िया परसेंटाइल। 10वीं तक सैनिक स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। 10वीं तक मैं ओवरऑल 30वीं रैंक के आसपास आता था। 100 बच्चों में 3 सेक्शन थे स्कूल के अंदर, हैं। कुछ छोटे छोटे मैंने चेंजेस किए थे। 11वीं में उस ओवरऑल 30वीं पोजीशन से चौथी पोजीशन पर मैं पहुंच गया था। और वहाँ पर रद्दी बच्चे नहीं थे सैनिक स्कूल में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके गए थे। अपने अपने गांव से टॉपर बंदे ही गए थे, यही आप मान सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई, और धीरे धीरे आप इन सारी बातों को समझ जाओगे जो मैं आपको बोलूँगा। मैंने ये चीज़ें लिखी हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। नंबर 1, एक बात जान लो कि ऐसे कोई भी बंदा मोटिवेटेड नहीं होता जब वो काम करता है कि कम ऑन लेट्स डू इट। मतलब जब बंदे मोटिवेट होते हैं तो उनको ये लगता है कि अब कर डालेंगे। मतलब 24 आवर्स इस एनर्जी में कोई नहीं रहता। मतलब दिमाग, अगर आपको कुछ भी करना है तो दिमाग शांत रहता है, लेकिन 24 आवर्स आप एक काम में इन्वॉल्व हो सकते हो। कि हो सकता है कोई बंदा 18 घंटे पढ़ रहा हो, तो वो क्यों पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात है, उसने इंटरेस्ट डेवलप कर रखा है उसके अंदर। इंटरेस्ट डेवलप करने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। जब कुछ लोग हैं जो गलत आदतों को पकड़ते हैं, सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है उन लोगों को सिगरेट अच्छी लगती है? सबसे पहले वो दारू पीना स्टार्ट करते हैं, उनको दारू अच्छी लगती है क्या? पहले दिन ही उनको दारू में मज़ा आ जाता है? नहीं। वो अपने इन दोस्तों के चक्कर में, अब कैसे भी सोसाइटी के ऊपर हवा बनाने के चक्कर में धीरे धीरे उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सिगरेट को ऐसे खड़े होकर हवा बनती है तो उसको पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका टेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही मैं आपको बोलूँगा कि आप पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट लो, ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो कि आप आज इंटरेस्ट लोगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप पढ़ने बैठोगे। आप इस वजह से मत पढ़ो कि आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से मत खाओ कि एग्ज़ाम में उल्टी करके आनी है, वही नॉलेज फेंक के आनी है। अगर उस तरीके से पढ़ोगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे उस काम के अंदर, किसी भी काम के अंदर। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो ऐसा क्यों होता है, इसका प्रूफ क्या है, इस थ्योरम का, उन चीज़ों के ऊपर वर्क करो, ऐसा क्यों हुआ। अब आप बोलोगे कि एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रूफ नहीं आते, प्रूफ नहीं आते। बट उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आप उनकी बारीकियों को पकड़ जाओगे। जब आप साइंस पढ़ रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर इंटरेस्ट लो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। स्टार्टिंग के कई दिन आपके एफर्ट्स लगेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका मन नहीं करेगा, आपके एफर्ट्स लगेंगे, उस काम को करने में आपका जोर लगेगा। बट मेरी एक बात मानकर 1 हफ्ता इंटरेस्ट लेकर देखो। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, नंबर के लिए मत पढ़ो, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ प्रोसेस के अंदर, उसको सीखने के लिए। अगर आपको नहीं आता है तो टेंशन मत लो। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपके दिमाग से प्रेशर कम करने की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वो चीज़ ना आए तो टेंशन मत लो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। अच्छा, इसका मेरे को प्रूफ देखना है इस क्वेश्चन का कि ये ऐसा क्यों होता है, ये थ्योरम। आपने ट्राई किया, खुद कोशिश करो भैया ऐसे क्यों होता है। ट्राई किया, नहीं हुआ, तो
हताश मत हो, फिर से ट्राई करो, अपना ही टाइम है, ज़िंदगी अपनी ही पड़ी है, अपना पेन है, अपना पेपर है, भर दो उसको, और फिर एग्ज़ाम भी अपना ही होएगा। अगर आप ये बातें मेरी मानोगे तो है, उसमें भी आप सिलेक्ट होगे। तो चीज़ों के अंदर जब आप इंटरेस्ट लोगे तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप चाहे कितने भी रद्दी रहे हों स्कूल के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। कब जो 3 घंटे हैं वो 8 घंटे में बदल जाएंगे। देखो 8 घंटे पढ़ने वाला बंदा, एक चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ, 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ने वाला बंदा कभी भी ज़बरदस्ती नहीं पढ़ सकता। 8 घंटे की सीटिंग दे सकता है, लाइब्रेरी में बैठ जाएगा 8 घंटे 10 घंटे, बट बीच में फ़ोन निकाल लेगा, बीच में अपनी नोटबुक के ऊपर कुछ भी बना देगा, है अजीब अजीब से कारनामे उसके चलते रहेंगे। कोई ड्राइंग बनाता रहेगा, कभी उस तरफ देखता रहेगा, कभी उस तरफ देखता रहेगा। 10 घंटे ज़बरदस्ती किसी काम के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं रह सकते अच्छे अटेंशन के साथ। और ये प्रॉब्लम हज़ारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट के साथ है। उसका तो मतलब वो तो 10 घंटे पढ़ रहा है, सर मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरा फोकस नहीं बन रहा, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है। वो प्रॉब्लम है ही नहीं जिस चीज़ को आप प्रॉब्लम मान रहे हो। प्रॉब्लम क्या है कि आप ये डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हो। ये डेवलप किया जाता है, जैसे टेस्ट डेवलप होता है, ड्रग्स के प्रति एडिक्शन होती है, ये धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप डेवलप होगा। और आपकी सीटिंग, मेरी बात मानो, 10 घंटे 12 घंटे की भी होगी और आपको मज़ा आएगा। मज़े का मतलब ये नहीं कि बदन में ऐसे मतलब ऐसे पता नहीं क्या फूटेंगे, ऐसे उस मज़े की बात नहीं कर रहा। आपका बैठने में ज़ोर लगेगा, बट उतना ज़ोर नहीं लगेगा जितना आज लग रहा है। एफर्टलेसली हो जाएंगी काफ़ी कुछ चीज़ें। तो नंबर 1 मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट। और एक और बात, मान लो आप कल को धोबी बनने वाले हो, तो जो बंदा, इसमें बुरा मत मानना, जो बंदा धोबी है और वो अपने काम में इंटरेस्ट ले रहा है, वो ऐसे देख रहा है कि भैया इस सर्फ को यूज़ करके कपड़ों में अच्छा निखार आ रहा है, इससे कपड़े कमज़ोर भी नहीं हो रहे, और ऐसे ऐसे तरीके से हम प्रेस करते हैं तो कपड़े बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को यूज़ करके ऐसे हो जाता है। तो कस्टमर क्या होएगा, धीरे धीरे उसके कस्टमर बढ़ने लगेंगे। और एक दो भी ऐसा पड़ा है कि यार फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चल रहे हैं। मतलब ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, चाहे आप गोलगप्पे बेचो, अगर उसके अंदर इंटरेस्ट लेकर उस काम को करोगे कि भैया ऐसे तो बहुत टेस्टी आ रहे हैं, ऐसे सफाई का ध्यान रखना है, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है, तो धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ने लगेंगे। तो ज़िंदगी में कुछ भी करना है, अगर उसके अंदर आपको अच्छा करना है तो उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, सबसे पहली बात। तो इंटरेस्ट यहाँ से एफर्ट मार कर लेना पड़ेगा, पहले खुद नहीं आएगा। पहले एफर्ट मार कर लो, कुछ दिन लो, मज़ा आएगा। मज़ा नहीं आए तो मेरे को बोलना, ये मैं गारंटी लेता हूँ मज़ा आएगा। ये छोटी मोटी चीज़ें स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से बताई नहीं जाती। देन नेक्स्ट चीज़ देखो ध्यान से, नेक्स्ट चीज़ है भाई साहब, खुद को किसी से कम मत समझो। ये चीज़ आपके दिमाग पर से प्रेशर को कम करेगी। मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपकी ज़िंदगी कितनी लंबी है? 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, ले देकर 80, 90, 100, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई कितना भी बड़ा फन्नेखा हो, अंबानी हो, अडानी हो, कितना भी पावरफुल हो, एक बार भैया वो मर गया, उसके बाद ख़त्म। चाहे लोग उसको याद रखें या ना रखें, ख़त्म, कहानी ख़त्म है। अब उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपकी काफ़ी ज़िंदगी जाली, अब कितनी रहती है ये भी नहीं पता। आधे लोग तो कल भी ख़त्म हो सकते हैं, ये रियलिटी है लाइफ की। तो कितनी रहती है ये भी नहीं पता। तो आप हंस के गुजार लो, रो के गुजार लो, ज़िंदगी गुजर जाएगी, इसकी गारंटी है। और कोई कितना भी बड़ा काम कर रहा हो, उसको कुछ साल के बाद आदमी याद रखें ना रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कितना भी बड़ा फन्नेखा आपको आज दिख रहा है, भैया क्या बात है, कुछ साल के अंदर ख़त्म। पहले किसी और प्लैनेट के ऊपर लाइफ थी, अब भी हज़ारों प्लैनेट के ऊपर लाइफ है, प्लैनेट की लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। तो अपनी लाइफ को इतना सीरियसली भी नहीं लेना कि भैया लोगों से कंपेयर करो, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, सारी चीज़ें ख़त्म है। तो थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर कम लो। सिर्फ मैटर क्या करता है, मैटर सिर्फ ये करता है कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आप जो जी रहे हैं ना, आपके हाथ पैर सलामत हैं। एक आधा पर्सन इस वीडियो को ऐसा पर्सन सुन रहा होगा जो देख नहीं सकता। मेरे पास कमेंट है कुछ स्टूडेंट के कि सर
मैं देख नहीं सकता एंड किस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, स्क्राइब चाहिए, ऐसे चाहिए, बंदे पूछते हैं। आपके पास आंखें हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बी ग्रेटफुल। आपके पास मतलब ऐसे लोग हैं जिनके हाथ टूटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, आंखें नहीं है, या पता नहीं कहाँ पर कैंसर है, तो खुद को किसी से कम नहीं समझो। मैक्सिमम लोग हैं बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। आज अगर पेट में खाना गया है तो कई ऐसे लोग हैं जिनके पेट में आज नहीं खाना गया है, बहुत ज़्यादा लोग हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो दिमाग से थोड़ी सी टेंशन कम करो इस चीज़ की। इन चीज़ों में ही घुसे रहते हैं। दूसरे का व्हाट्सएप पे स्टेटस देख लिया, दूसरे की फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट देख ली, वो तो ज़िंदगी में मज़े ले रहा है, अपनी ज़िंदगी झंडा है, सब खत्म है 50-60 साल में। इतनी काहे को टेंशन ले रहे हो भैया, कितना भी कुछ आप बड़ा कर लो। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को ठीक ठाक इंपॉर्टेंस दो। जिंदगी ठीक ठाक आपकी निकल जाएगी अगर आप ठीक ठाक एफर्ट ले लोगे, किसी भी एक काम के अंदर ठीक ठाक इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस लेने आया था, क्या चीज़ें सिखा रहे हो। तो तीसरी बात ये है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की के रिलेवेंट अब मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाई के रिलेवेंट। नंबर 1, आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक, इंटरेस्ट लो, थोड़े दिनों में डेवलप हो जाएगा, मज़े आएंगे। हैं, आपको आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, आप 2 घंटे ही पढ़ लो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ लो। मैं बोल रहा हूँ कल खुद आप 3 घंटे पढ़ोगे, खुद। ऐसी चीज़ मैंने आपको बताई है। चीज़ों के वाई के अंदर घुसो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। यूट्यूब के ऊपर इतनी वीडियो हैं, इतने आर्टिकल हैं, इंटरनेट के ऊपर ढूंढो ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर जो बाइल जूस निकलता है वो क्या जाता है, कहाँ जाता है, इतनी सारी एनिमेशन है, देखो कि अच्छा ये है। और फिर उसके बाद उसकी बुक को पढ़ो, धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट डेवलप करने के साथ साथ ये भी बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ये सच भी बात है। आपके इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। ये भी कहते हैं कि वट यू विल बी इन योर लाइफ आई कैन टेल बाई सीइंग, मतलब द 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम विद, कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पर जाएंगे ये हम बता सकते हैं उन 5 लोगों को देखकर जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो एक सिंपल सी बात कहूँगा कि अगर आपको एक कैंडिडेट पे मिल जाए ना जो सीरियस है, मान लो SSC CGL के एग्ज़ाम के लिए ही, अगर एक कैंडिडेट पे मिल जाए जो सीरियस है कि हाँ ये सीरियसली तैयारी करना चाह रहा है, फालतू के डोंडरे नहीं कर रहा है, ये फालतू की बकवास नहीं कर रहा है। देखो कितनी भी वैकेंसी हो, ये हो वो हो, जितने भी फैक्टर हैं, आपको उन फैक्टर्स के अंदर ही जॉब लेनी है, और आप जोर लगाओगे तो गारंटेड आपको जॉब मिल जाएगी। सीधी बात ये है। तो जो बंदा सीरियस है, अगर आप सीरियस हो और आपको एक सीरियस बंदा मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ एक बंदा पकड़ना है जो सीरियस है, और ये बोलते हैं सीखने की बेस्ट टेक्निक होती है सिखाना। तो एक बंदा जो सीरियस है उसे पकड़ लो, एक स्टूडेंट को, आप दोनों का एक ग्रुप हो जाएगा। तो मान लो आप आज मैथ पढ़ रहे हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर 10 कंसेप्ट है, 5 कंसेप्ट है, तो और वो मान लो बायो पढ़ रहा है, तो शाम को उसे सिखा दो, आधा घंटा, पौना घंटा, जितने भी टाइम लगे। आपको लगेगा ये टाइम वेस्ट हो रहा है कि मैं क्यों सिखाऊं, मैं टीचर हूं, मैं टीच करता हूं। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, सिंपल बात है। इस चीज़ को कोई चैलेंज नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। तो जब आप उसे वो चैप्टर सिखाओगे ना, उसको भी बोल लेना, पूछ लेना कोई डाउट हो तो है, वो आपसे पूछेगा कि अच्छा ये कंसेप्ट तो ऐसे क्यों नहीं है। आप भी सोचने पर मजबूर हो गए, अच्छा यार ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये बात है। वो आपको बताएगा, ये नहीं है पूरा लेक्चर लेना है, वो मोटा मोटा बताएगा, आज मैंने ये पढ़ा भाई, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। बाद में आप भी साइंस पढ़ने वाले हो, बाद में वो भी मैथ पढ़ने वाला है, मज़ा आ जाएगा। चाहे दोनों एक टॉपिक पढ़ लेना, पहले आप उसे एक बार टॉपिक बता दो कि भैया इसके अंदर ये कंसेप्ट है, ये 5 तरह के सवाल हैं, फिर वो भी आपको बता देगा। अच्छा, दोनों की जो सीख है मिल जाएगी। अगर ये एक बंदा मिल जाए तो मज़े की बात है। टाइम वेस्ट वाला उठाओगे तो आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो आपने करना क्या है, एक बंदा लेना है और आपने पढ़ाना है। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर मैं इतनी ही बातें कहने आपसे आया था। तो भैया इन चीज़ों को भूल जाओ, मोटिवेशन, फलाना ढिमकाना, आग लगा दो, फाग लगा दो, ये इट डजंट वर्क, ये काम नहीं करता। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये मतलब जो मैंने लिखा है ये हो सकता है उतने अच्छे से जो मैंने बोला है उसको बयान ना कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी बातें याद हैं। ये जो 2-3 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये प्रैक्टिकल हैं, लाइफ के किसी भी फील्ड में अप्लाई करोगे ये अप्लाई हो जाएंगी और ये रिजल्ट लेकर आएंगी। ठीक है, तो अगर आपके हाथ पैर सही सलामत हैं,
पेट भरा है, आपकी आंखें हैं, आप देख सकते हो, तो खुश रहो थोड़े से। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास जो इतने सारे लोगों के पास नहीं है। और फिर उसके बाद क्या करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो यार काम के अंदर। अरे एक दिन खत्म है आपका काम तो मजा लो ना थोड़ा सा काम के अंदर। है क्या हो गया, मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, चलो आसान बनाते हैं, एक बार मजा तो लो। डिफिकल्ट तो लगता ही रहेगा। इंग्लिश डिफिकल्ट लग रही है, बिहार से हो, हरियाणा से हो, मतलब इन दो स्टेट्स के स्टूडेंट्स की काफ़ी डिफिकल्ट इनको कई बार लगती है, तो क्या हो गया, लैंग्वेज ही है। एक बार देखते हैं इस लैंग्वेज को ही, देखते हैं एक बार, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो कि चलो देखते हैं, नहीं पढ़ूंगा तो वैसे भी नहीं होगा, तो एक बार मजा लेकर देखते हैं ना, मजे से सीखते हैं एक बार, बर्डन लेकर नहीं सीखते। बर्डन लेकर सीखोगे तो वैसे भी नहीं होएगा सिलेक्शन। हाँ, अगर एक बंदा मिल गया जिसको उसी मंजिल पर जाना है, आपको भी उसी मंजिल पर जाना है, तो दोनों मिलकर चलते हैं ना, रास्ता आसानी से कट जाएगा, बर्डन कम होएगा। थोड़ी सी वो अपनी प्रॉब्लम सुना लेगा, थोड़ी आप सुना लोगे, बातें करते करते रास्ता कट जाएगा। मतलब इसी जर्नी की बातें करनी है, फालतू की बकवास नहीं करनी वहां पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई करोगे। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आई बैट, अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो आप मेरे को कमेंट करोगे फ्यूचर में मेरी किसी न किसी वीडियो के नीचे कि सर मेरा हो गया सिलेक्शन। ठीक है, इतनी कितनी बड़ी बात है, एक बार अप्लाई करो। एक बार जो आपकी जर्नी है वो जितनी मज़ेदार होगी ना, उतनी बढ़िया रैंक आएगी। जो तैयारी करने की जर्नी जितनी मज़ेदार होगी उतनी बढ़िया रैंक आएगी। जितनी दुखी जर्नी होगी रिजल्ट के बाद भी उतने ही दुखी हो जाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो टेक केयर।